Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing great. I am Bani, your English facilitator at Learn Forward by Feathercap, your favorite learning platform, and we're back with another poem. So let us discuss this poem and find out how it goes. Now, the poem's name is Turn on Your Light. This is a beautiful poem, and the poet, she urges the audience to be positive, to be optimistic, and to actually dream of a better future. She asked the audience कि आप क्यों अपनी लाइट को ऑफ करके बैठे हो, आप क्यों नेगेटिव हो. अगर आप ये सोच के बैठोगे कि आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो सकती है, एंड अगर आपके अंदर करेज होगी, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगी, देन आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होगी. हर दिन एक नई सुबह होती है, जब एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें. एंड जैसे अब नया नया साल शुरू हो गया है, so we have gotten a blank diary and we can write it. We can write our life according to our own goals. हम जैसा चाहें हम अपने फ्यूचर को वैसा लिख सकते हैं. इट इज ऑन अस कि हम अपने फ्यूचर को कैसा करना चाहते हैं. अगर हम चाहें कि हम अपने गोल सेट करें कि हमें इस टाइम पे इस साल में ये सब करना है, हम वो वाले रेजोल्यूशंस को सेट करें, तो हम अपनी लाइफ को उस अकॉर्डिंग लिख पाएंगे. बट अगर हम फर्स्ट डे से बिल्कुल डल और बिल्कुल पेसिमिस्टिक होके बैठे रहेंगे, तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे. तो हर न्यू डे एक न्यू अपॉर्चुनिटी होता है, एक न्यू एरा होता है, एक नई बिगनिंग मिलती है, एक ब्लैंक पेज होता है. हम चाहें तो हम उसको बहुत पॉजिटिव लिख सकते हैं, बट अगर हम ना चाहें तो हम उसको वैसे ही घिसी पिटी जिंदगी, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में, मैनर में चला सकते हैं. बट आप क्या करिए, द पोएट हियर अर्जेस द ऑडियंस कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा बनाओ, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज से ग्रो करो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव भी बनाओ. So let us read the poem to know what the poet is trying to say. In this poem, the poet is trying to convey us about the future world. It is time to dream about every new day with courage. तो poet कहता है कि आप हर दिन के लिए, हर दिन एक करेज के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ उठो और ड्रीम करो कि आप अपनी लाइफ को कितना बेटर बना सकते हो. Every day is a new world. So the poet he says that हर दिन एक नई दुनिया है, एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है, एक नया पेज है. अ न्यू कैलेंडर, एक नई दुनिया है, एक नया कैलेंडर है. ये नहीं कि आपका कुछ टाइम वेस्ट हो गया. अगर एक साल में आपका कुछ टाइम वेस्ट हो गया तो आपका पूरा साल ही वेस्ट होगा. अगर एक दिन, अगर आपको पतले होना है, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन डाइट खराब कर दी तो आपको पूरे वीक ही डाइट खराब करनी है. ऐसे नहीं होगा. You can still continue to to be on that diet, to set goals for you, your body, anything, your mind, your success. All great moments, all great eras are just every moment. और जो बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं ना, और जैसे एराज होते हैं, हम कहते हैं ये वाला जो एरा था वो गोल्डन एरा था, तो वो जो एरा होते हैं वो भी तो एक टाइम ही होता है ना, एंड वो आगे जाके वो एरा बन जाता है. तो आप अपने टाइम को उतना ज्यादा ग्रैंड बना दो, इतना मैग्निफिसेंट बना दो, इतना ग्रेट बना दो कि वो एक एरा लगे, वो ऐसा लगे आपको दैट यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, आर जस्ट एवरी मोमेंट एंड एवरी डे रिटन लार्ज. सो मतलब जो आपका हर दिन है वो इतना ज्यादा आपके जो लाइफ के कैलेंडर में आपका हर दिन एक शाइनिंग गोल्डन वर्ड्स में लिखा हो, एंड आपका जो दिन हो वो इतना ग्रैंड हो, इतना प्यारा हो, इतना इतना ज्यादा पॉजिटिव हो कि आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करें. ईच डे न्यू एरा बिगिंस विद इन. और हमारे अंदर हर दिन एक नई एरा की शुरुआत होती है, एक नई बिगनिंग होती है, एक नई लाइफ की शुरुआत होती है. इट इज एन इनवर्ड इवेंट विद अनसस्पेक्टेड पॉसिबिलिटीज फॉर इनर लिबरेशन. और ये जो नया एरा है ना, ये एक इनवर्ड इवेंट होता है. हम जब अंदर डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमें कोई चीज करनी है, तो एक नया एरा शुरू हो जाता है. जब हम वो डिसाइड करते हैं और हम उस चीज के लिए वर्क करने लग जाते हैं ना, कि हम ये चीज करके रहेंगे, हम सक्सेसफुल होके रहेंगे, तो हम लोगों के अंदर जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो हमें लिबरेट कर देती है. लिबरेट का मतलब होता है हमें फ्रीडम दिला देती है. हमें वो जो शैकल्स होते हैं ना, वो जो शैकल्स हैं जो हमें बांध के रख रहे हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो हमें लेजी प्रूफ कर रहे हैं, उस शैकल से हमें लिबरेट कर देती है, फ्रीडम दिला देती है.
वी could use it to turn on our inward lights. और हम उन इवेंट्स को, इनवर्ड इवेंट्स को यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी इनवर्ड लाइट को जगा सके. क्या होता है ना, हम कभी बहुत डल रहते हैं, बहुत बुझे बुझे रहते हैं, बट जब हम डिसाइड कर लेना हम कुछ करेंगे एंड हम उन चीजों को लेके एक्साइटेड हों, पॉजिटिव हों, तो वो चीज होके ही रहती है, वो चीज तो प्रूव हो ही जाती है. तो हम अपनी इनवर्ड लाइट्स को जगा सकते हैं उन इनवर्ड इवेंट से. इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद योर लाइट. इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद योर लाइट का मतलब पूरी दुनिया को अपनी चमक से इन्फेक्ट कर दो, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्ट्रेंथ से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी परसिवियरेंस से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से, अपने ग्रोथ माइंडसेट से, अपने सेल्फ केयर जर्नी से पूरी दुनिया को अपनी लाइट से इन्फेक्ट कर दो. कि अगर आप किसी के पास से निकल रहे हो तो दूसरा बंदा देख के आपको तारीफ करे एंड वो उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आए आपसे कि इस बंदे के पास से निकल के मुझे ऐसा लगा दैट मेरे अंदर कुछ अच्छा सा जाग गया. बहुत डल और ग्लूमी और मेलनकॉलिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है. आप जब पॉजिटिव होना शुरू होगे, ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू होगे, तो आपको पता लगेगा कि लाइफ में क्या क्या है, क्या क्या इवेंट्स हैं जो आप जा सकते हो, जहां पर जो आप फेस कर सकते हो. हेल्प फिल द गोल्डन प्रोफेसीज. प्रोफेसीज का मतलब होता है प्रिडिक्शंस. और गोल्डन प्रिडिक्शन जो आपके लिए प्रिडिक्शंस हुई है ना कि आप दुनिया में बहुत अच्छा करोगे, बहुत ग्रेट करोगे, अपने फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होगे, उन प्रिडिक्शंस को, अपनी प्रोफेसीज को फुलफिल करो. प्रेस फॉरवर्ड द ह्यूमन जीनियस. और अपना दिमाग इतना लगा दो, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ, करेज, माइंडसेट, सब कुछ अपना लगा दो कि अपने जीनियस को जगा लो. और फ्यूचर इज ग्रेटर देन आवर पास्ट. और जो हमारा फ्यूचर है ना वो हमारे पास से बहुत बड़ा है, बहुत ग्रेट है. तो अपने पास को लेकर रो मत कि आपका ये टाइम बीत गया, आप ये नहीं कर पाए, क्योंकि यू स्टिल हैव टाइम. You can do whatever you want to do. So do not waste your time thinking about your past, because the future is much more beautiful and grand than your past was. So do not think about your past, because the past is gone. It will never come again. But your future is waiting for you and it will come. So you have to focus the most on your future. इन द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड. वर्ल्ड को, दुनिया को एक किंगडम की तरह दिखाया गया है. वी कैन स्टिल एस्टॉनिश द गॉड्स इन ह्यूमैनिटी. हम चौंका सकते हैं भगवान को कि हमारे अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है, कि हम कितने अच्छे इंसान हैं. इंसानियत लाओ अपने अंदर, ह्यूमैनिटी लाओ एंड बी द स्टफ ऑफ फ्यूचर लेजेंड्स. अब हम सुनते हैं महात्मा गांधी के बारे में, सुनते हैं बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुनते हैं, तो वो लेजेंड्स ही तो बन गए हैं हमारे लिए, स्टोरीज बन गई हैं, बहुत ही बहादुरी की ब्रेव स्टोरीज बन गई हैं. तो अपने आप को भी ऐसा ही बनाओ ना, इतनी ह्यूमैनिटी जगाओ अपने अंदर कि आपके बारे में लोग आगे जाकर पढ़े, आपके बारे में जाकर लोग बात करें, और वो भी इतनी अच्छी बातें करें कि आपको जब याद करें तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाए. इफ वी बट डेयर टू बी रियल एंड हैव द करेज टू सी. अगर हम असली होते हैं, अगर हम रियल होते हैं, हम ट्रुथफुल होते हैं, और अगर हमारे अंदर करेज होती है टू सी दैट दिस इज द टाइम टू ड्रीम, कि ये ही टाइम है कुछ काम करने का, कुछ अच्छे कर्म करने का, द बेस्ट ड्रीम ऑफ देम ऑल, तो हम अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छे तरीके से शेप कर सकते हैं. एंड वी विल बिकम द ग्रेटेस्ट आवर ब्लड लाइन हैज एवर सीन. So that was the story, that was the poem, and the poem gave us a very positive message that हम अगर चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं. So start turning on your lights. अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने आप को बिल्कुल ही स्ट्रेंथन कर लो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा. अपना ऐसा रेजोल्यूशन लो, ये मत सोचो कि अगर कुछ टाइम निकल गया, कुछ गलत हो गया, उसको छोड़ो. आगे आने वाले टाइम पे फोकस करो कि आगे आने वाले टाइम को मैं इतना ज्यादा प्यारा बना दूंगा कि मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा. So now let us come to the competency-based questionnaire. Which of the following words is correctly spelled? The answer is prophecies. Now, which of the following word is antonym of fake? The answer is real. Now, what does the poet mean by a new calendar? A new year, a new life, or both A and B? The answer is both A and B. To what does the poet compare all great moments and eras? He says that they are just every moment. Compares it to every moment. Now, every day is a new era or a new world. All great moments are just a single moment. Pause. Are just every moment.
Make a sentence of your own on moment. The best moment is in one's life is when he realizes that he can do anything if he is determined. Now, explain the first two lines of the given extract. Infect the world with your light, help fulfill the golden prophecies. इसका मतलब है कि आप दुनिया को अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी ह्यूमैनिटी से इतना ज्यादा जगा दो कि आपकी जो गोल्डन प्रोफेसीज थी आपके लिए, जो आपके आने वाला फ्यूचर है, वो इतना ज्यादा ब्राइट हो जाए कि आप कहीं पर भी जाओ आपकी लोग बहुत तारीफें करें एंड आप बहुत अच्छा करो लाइफ में. Which prophecies are the poet talking about? The prophecies that the poet is talking about are the golden prophecies that are meant for us. Our dash is greater than our past. Our future is greater than our past. Write the word rhyming to bright. The answer is light. True or false? Now, we can use our inward events to turn on our inward lights. True. We cannot infect the world with the light. False. We can infect the world with the light. Our past is greater than our future. Very true. The best dream is to be real and have courage. True. Again. Now, question and answers. Why do you think the poet refers to a new day as a new world? So, when every new day is born, when the night is gone and every morning is born, it is a world full of new opportunities for us, new beginnings for us. So we have to treat every day as a new opportunity and a new beginning to do everything that we have been dreaming to do, but we have not been putting in efforts. But now is the time to put in our efforts and dream of it as a future. Does the poem end on a positive note? Yes, the poem it ends on a positive and a rather motivating note, as the poet says that this is the time to dream. This is the time to dream and achieve everything that we can, that we have dreamt of ever, because our past is not as great as our future will be. Our future will be much greater than our past, and if we turn on our inward lights, then we will be able to conquer everything in the world that we have ever dreamed of. Now, this was the poem. I hope you understood the meaning of this poem. All the poet wanted to say was that you have to be motivated, you have to be courageous, and you have to be very, stepped into the humanity. Now, this was the poem. Thank you so much. Goodbye. Happy learning.